दुनिया के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका। इतिहास के ऐसे रहस्य जिन्हें इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जिन्हें अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका एक और बात। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 5 सबसे रहस्यों में से नंबर 1 पर आता है यरूशलेम का आर्क ऑफ कॉवेनेंट। आपको बता दें कि यरूशलेम एक प्राचीन शहर है जहां यहूदी, ईसाई और मुसलमानों जैसे 3 बड़े धर्म के लोगों का संगम स्थल है और ये तीनों धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। 587 ईसा पूर्व बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया। देखो, बेबीलोन की सभ्यता, जिसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसकी सभ्यता बहुत बड़ी थी। आपको बता दूं कि सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यता को मिलाकर इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। इस हमले में यहूदियों के शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके पहले मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। उस दौरान मंदिर में रखे आर्क ऑफ कॉवेनेंट का क्या हुआ, यह अभी भी रहस्य है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें थीं। अभी भी यह एक बड़ा सवाल है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को कौन लेकर गया या फिर वो कहाँ गया। इस बात के कोई भी सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को बेबीलोन की सेना यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई थी। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हमले के पहले इसको कहीं छिपा कर रख दिया गया था और कहा जाता है कि जब उनके मसीहा वापस आएंगे तो आर्क ऑफ कॉवेनेंट मिल जाएगा। यह भी माना जाता है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को बेबीलोन की सेना ने तबाह कर दिया था। फिलहाल अब तक इसका कोई भी सबूत नहीं है। अब नंबर 2 के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात किया जाए तो नंबर 2 पर आता है ओक आइसलैंड में खजाने का रहस्य। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास स्थित ओक आइसलैंड में बड़ा खजाना होने की बात कही जाती है। 2 सदियों से भी अधिक समय से ये बात कहानियों के मध्य से होकर दुनिया भर में प्रचारित की गई। बताया जाता है कि कैप्टन विलियम किड नामक एक समुद्री लुटेरे ने इस स्थान पर खजाना छिपाया था। इसके बाद ओक आइसलैंड में छिपे खजाने को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन आज तक वहां छिपे खजाने को नहीं खोजा जा सका है। अब बात नंबर 3 की किया जाए तो नंबर 3 पर आता है हैंगिंग गार्डन, जो कि बेबीलोन में है। आखिर क्या है बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का सच? बेबीलोन में 2000 साल पहले सच में हैंगिंग गार्डन थे। हैंगिंग गार्डन का मतलब होता है झूलते हुए बाग। करीब 250 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया है। उसमें हैंगिंग गार्डन को दुनिया का 7वां अजूबा बताया था। अब मैं आपको हैंगिंग गार्डन के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहा जाता है कि हैंगिंग गार्डन को राजा नबूकदनेस्सर सेकंड ने अपनी रानी एमेटिस को खुश करने के लिए बनाया था। दरअसल रानी एमेटिस विवाह से पहले जहाँ रहती थी वहाँ पर झरने, ऊंचे पेड़ और फूलों से लदी झाड़ियाँ आम बात थी, लेकिन बेबीलोन में इन सभी का अभाव था। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर ने उनके लिए झरनों, झीलों और वृक्षों से भरा एक बगीचा तैयार करवा दिया। वर्तमान समय में इन बागों का कोई भी पक्का पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन माना जाता है कि अगर बाग आज भी होते तो बगदाद शहर के दक्षिण में स्थित होते। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अभी तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक यह रहस्य बरकरार है। अब नंबर 3 के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात किया जाए तो नंबर 3 पर आता है यूएस के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का राज। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की और उनको किसने मरवाया, यह अभी तक एक बड़ा सवाल है। अमेरिका के इतिहास में यह सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कई दशक बीत जाने के बाद भी जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे को लेकर सभी एक मत नहीं है। 22 नवंबर 1963 को देश के डल्लास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी।
कैनेडी के हत्या के 2 दिन बाद ही जैक रूबी नामक एक व्यक्ति ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। इसके बाद 3 जनवरी 1967 को रूबी की लंग कैंसर की वजह से मौत हो गई। इतिहासकारों का मानना है अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति को हत्या करवाना आसान नहीं था। उनको साजिश के तहत मारा गया था। यह अब भी एक बड़ा रहस्य है कि कैनेडी को किसने मरवाया। अब नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर आते हैं कि तैरते तैरते गायब हो गए पीएम। ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। वे 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तत्काल प्रधानमंत्री मेंजिस के रिटायरमेंट होने के बाद वह बिना विरोध के निर्वाचित हुए थे। वह उसी साल आम चुनाव में शामिल हुए थे और उनको भारी जीत मिली। उनको आखिरी बार सेवियोट बीच पर देखा गया था। 17 दिसंबर 1967 को विक्टोरिया के सेवियोट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिला। अभी भी ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कहाँ लापता हो गए, जिसका कोई भी सबूत आज तक मौजूद नहीं है। ऐसे ही छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।